प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 31वां वीडियो है। आज हम आपके लिए कुछ उपयोगी सूत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन सभी सूत्रों को आप लोग भली प्रकार से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और इस प्रकार के अन्य सूत्र और बहुत से सूत्र हैं जिनको मैं आपको आगे समय समय पर बताता रहूँगा। देखिए, आज आपको हम 12 सूत्रों के बारे में बता रहे हैं। एक सूत्र है sin π/2 माइनस a इज इक्वल टू cos a। दूसरा सूत्र है cos π/2 माइनस a इज इक्वल टू sin a। तीसरा सूत्र है tan π/2 माइनस a बराबर cot a। चौथा सूत्र है cot π/2 माइनस a इज इक्वल टू tan a। फिर पांचवा सूत्र है sec π/2 माइनस a इज इक्वल टू cosic a। और छठा सूत्र है cosic π/2 माइनस a इज इक्वल टू sec a। क्लियर? और देखिए, 6 सूत्र ये हैं। sin π/2 प्लस a इज इक्वल टू cos a, cos π/2 प्लस a इज इक्वल टू माइनस sin a, tan π/2 प्लस a इज इक्वल टू माइनस cot a, cot π/2 प्लस a इज इक्वल टू माइनस tan a, और sec π/2 प्लस a इज इक्वल टू माइनस cosic a। और एक आपका अंतिम सूत्र है cosic π/2 प्लस a इज इक्वल टू sec a। इस प्रकार से ये 12 सूत्र हैं। ये 12 सूत्र आप याद कर लीजिए, एक बार विचार कर लीजिए। दूसरी बात ऐसा है कि ये आपका जो π/2 लिखा हुआ है ये रेडियन में लिखा हुआ है और इसका मान जो है वह 90 अंश के बराबर होता है। तो इन सूत्रों को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, sin 90 अंश माइनस a इज इक्वल टू cos a, tan 90 अंश माइनस a इज इक्वल टू cot a, या cot 90 अंश प्लस a इज इक्वल टू माइनस tan a। तो चाहे π/2 लिखा हो चाहे 90 अंश लिखा हो, यहां पर रिजल्ट वही आएगा। ठीक है ना? एक दूसरी बात ऐसा है कि यहां पर ये जरूरी नहीं है कि a ही हो। यहां पर a के स्थान पर x भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कोई सा भी एंगल हो सकता है। 45 अंश भी हो सकता है, 50 अंश भी हो सकता है, 22.5 अंश भी हो सकता है। ए के स्थान पर आपका कोई संख्यात्मक मान भी हो सकता है या कोई अक्षर भी हो सकता है। ए हो, बी हो, सी हो। अगर मान लीजिए आपका लिखा है sin 90 अंश प्लस बीटा, तो इसका मतलब यह है cos बीटा। यदि आपका लिखा हुआ है tan 90 अंश माइनस 4 अंश, तो इसका मतलब यह है कि आपका लिखा हुआ है cot 4 अंश। यहां पर a का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को याद कर लीजिए। यदि आपका लिखा हुआ है sec π/2 माइनस y, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका बन जाएगा cosic π। तो चाहे तो आप a के स्थान पर कोई दूसरा अक्षर हो या a के स्थान पर कोई संख्यात्मक मान हो, कोई भी हो, सूत्र यही रहते हैं, सूत्र में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? एक हम तो संकेत के लिए मानना पड़ता है, a मान लिया, कुछ लेखक x मानते हैं, कुछ लेखक थीटा मानते हैं, वो तो मानने की अपनी अपनी बात है। सूत्र का मतलब आपको स्पष्ट होना चाहिए, सूत्र क्या कह रहा है और क्या मतलब है इसका। अगर आपका 90 अंश लिखा है तब भी कोई बात नहीं है, π/2 लिखा है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 90 अंश और π/2 रेडियन आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार से मैंने इन सूत्रों की आपको जानकारी दी है। आप इनको याद करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, जिससे कि इन सूत्रों के ऊपर आधारित जब मैं आपको अन्य प्रॉब्लम समझाऊं तब आपकी समझ में आसानी से आ जाए। आज का प्रश्न पूरा होता है, आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।